हेलो एवरीवन, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। जी हाँ, तो सीडीएस 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा इंग्लिश, और बेहतरीन तरीके से हम इंग्लिश की तैयारी इस चैनल पर करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। तो सीडीएस 2025 के लिए मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम डिटेल में एक एक करके सारे ही चैप्टर्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो सीडीएस 2 के लिए बेहतरीन तैयारी यहां पर मैं आपकी करवाऊंगा। चलिए तो शुरू करते बेटा। देखिए, तो बात कर रहे हैं हम लोग कंजंक्शन की, है ना। कंजंक्शन क्या होता है पहले हम इसे समझ लेते हैं। क्लियर है? चलिए तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। चलिए तो कंजंक्शन क्या होता है समझिए। तो कंजंक्शन का अर्थ होता है संयोजक। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है बेटा? संयोजक होता है। क्लियर है? देखिए, तो खैर इसके हिंदी अर्थ से हमें इतना कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो कंजंक्शन इट मींस संयोजक। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये भी एक सवाल है ना। इसका काम क्या है भाई? इतना तो हमको समझ में आ गया कि कंजंक्शन मतलब संयोजक है, लेकिन काम क्या है इसका, जैसे समझिएगा ध्यान से। तो भाई मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा राम, और फिर लिखा मैंने श्याम। क्या लिखा बेटा? पहला वर्ड लिखा है मैंने राम, दूसरा लिखा है श्याम। इस राम और श्याम में क्या हो रहा है समझिएगा। ये दो, यदि मैं आपसे पूछूं बेटा ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये हमारे नाउन है ना। श्याम भी नाउन है, राम भी नाउन है, श्याम भी नाउन है। या फिर आप मुझे कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। बिल्कुल यही कहेंगे हम लोग, है ना। यही बात है। तो राम और श्याम यहाँ पर या तो हम कहेंगे नाउन है, या फिर हम क्या कहेंगे, ये सब्जेक्ट है। और यदि ये सब्जेक्ट है, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं भाई? ये दो वर्ड है ना, ये भी हम कह सकते हैं। क्लियर है? और दोनों जो है अभी अलग अलग है, पहला राम है और दूसरा क्या है बेटा? श्याम है। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं यदि यहां लिख दूं एंड, ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग थे, ये अब साथ में आ गए। तो यहां क्या लिखने में आ गया? राम एंड श्याम। तो राम और श्याम, यहां तक बात क्लियर है। तो दोनों वर्ड्स को क्या कर दिया, यहां पर ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो अब ये जो एंड इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में लगा है, यही हमारा क्या है? कंजंक्शन है। यही हमारा क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। तो अब आप बोलोगे सर यहां पर क्या हुआ, तो डेफिनेटली हमें यहां पर यह चीज समझ में आ गई कि कंजंक्शन क्या कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है, दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो नाउन को जोड़ते हैं, या दो प्रोनाउन को भी जोड़ने का काम करते हैं। देखिए और अच्छे से इसको हम डील करते समझिएगा। उसी तरह यहां यदि आप देखेंगे तो दो सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। यहां पर पहला लिखा जितेंद्र एंड नीलेश विल ज्वाइन द नेवी। क्या लिखा है बेटा इसमें? जितेंद्र एंड नीलेश विल ज्वाइन द नेवी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितेंद्र और नीलेश जो है ये क्या करेंगे, ये नेवी ज्वाइन करेंगे। तो कौन कर रहा है? पहला इसमें यदि हम देखें तो बेटा पहला क्या है? जितेंद्र, है ना। दूसरा क्या है यहाँ पर? नीलेश, और दोनों के बीच में एंड लग रहा है। तो दो हमारे ये क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। तो जितेंद्र और नीलेश ये दोनों ही क्या करने वाले हैं? ये नेवी ज्वाइन करेंगे। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां भी ये जो एंड है ये हमारा क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हर फ्रेंड्स वर्क क्विकली एंड केयरफुली। हर फ्रेंड्स वर्क क्विकली एंड केयरफुली। उसके दोस्त काम करते हैं, कैसे करते हैं? तेजी से और सावधानी पूर्वक उसके दोस्त काम करते हैं। तो ये यदि काम करते हैं बेटा, तो कैसे कर रहे हैं? सावधानी पूर्वक कर रहे हैं और तेजी से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला यदि हम देखें इसमें तो क्विकली आया है, और दूसरा वर्ड क्या आया है? केयरफुली। इन दोनों के बीच में ही एंड हुआ है, एंड यूज हुआ है। और ये एंड क्या है? यही हमारा क्या कहलाएगा? कंजंक्शन।
इतनी बात क्लियर है? आई होप आप ये चीज समझ चुके होंगे। तो कंजंक्शन, अब हमें ये समझ में आया कि कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है ना। कंजंक्शन क्या काम करता है? कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, या फिर दो फ्रेजेस को भी जोड़ने का काम करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उन शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर है? आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो हम क्या कहेंगे इसको, कि वह शब्द या शब्द समूह जो दो या दो से अधिक शब्दों को, शब्द समूहों को या वाक्यांशों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों को भी, वर्ड्स को भी जोड़ने का काम करता है, इसे ही हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन। क्लियर है यहां तक? चलिए, आई होप ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अब जो हम पढ़ने वाले हैं, समझिएगा क्या है। ठीक है, सबसे पहले अब आज जो हमें पढ़ना है कंजंक्शन, समझिएगा। तो पहला हमें पढ़ना है बेटा लेस्ट शुड। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार बना लीजिए, है ना। स्टार बनाने का मतलब ये कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? चलिए, तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि ये पेयर में यूज होगा। कैसे यूज होगा? पेयर में, है ना। तो लेस्ट के बाद में डैश 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 शुड आएगा, तो ये कंपलसरी है। ठीक है, लेस्ट आया, इट मींस वो अपने साथ में शुड को लेकर आएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मीनिंग होता है बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट शुड का मीनिंग क्या है, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, याद रखिएगा इसे, क्या है इसका मीनिंग, कहीं ऐसा ना हो डैश 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 की। क्लियर है? जैसे मैंने बोला, कहीं ऐसा, जल्दी निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि बस निकल जाए। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम फेल हो जाओ, है ना। चलो, तो इस तरह के सेंटेंसेस इस लेस्ट शुड में हमें बनाने को मिलते हैं। तो लेस्ट के बाद में हमेशा याद रखिए ये शुड इसके अपने साथ में लेकर आता है। तो लेस्ट डैश 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 शुड। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो इन्फॉर्म योर फादर लेस्ट ही शुड लीव फ्रॉम होम। तुम्हारे पिताजी को सूचित कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर से निकल जाए। क्लियर है? तो यहां भी आप देख रहे हैं, यहां पर लेस्ट आया, लेस्ट के बाद क्या आया, शुड। सेकेंड एग्जाम्पल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप क्या कर जाओ, गिर जाओ। ठीक है, तो ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। क्लियर? तो लेस्ट डैश 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 शुड, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस्ट शुड का कहीं ऐसा ना हो डैश 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 की। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके, क्योंकि मैं इस तरह की क्लासेस आने वाले टाइम में आपको आपके लिए लेकर आता रहूंगा, है ना। तो बिल्कुल बेहतरीन तैयारी आपकी इस चैनल पर होने वाली है। चलिए, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या पढ़ना है, समझिए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बेटा लेस्ट शुड के बाद वेदर और, है ना। वेदर और के अलावा और इंपॉर्टेंट, वैसे तो हमें सारी चीजें पढ़नी है। देखिए, तो अब हमें पढ़ना है हेंस। हेंस क्या होता है, समझिए। हेंस का मतलब होता है चूंकि। हेंस क्या होता है बेटा, चूंकि। ठीक है, हेंस का मतलब क्या है, चूंकि। तो ये रीजन बताने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, रीजन बताने के लिए। जैसे शी हैज नो मनी हेंस शी कैन नॉट हेल्प यू, ये सेकेंड सेंटेंस है और ये हमारा क्या है, फर्स्ट सेंटेंस। वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि क्या है, उसके पास पैसे नहीं है। तो शी हैज नो मनी हेंस शी कैन नॉट हेल्प यू, उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्लियर है? चलिए, सेकंड एग्जांपल, देयर इज द फॉग ऑन द रोड हेंस ही स्टॉप्ड द व्हीकल। रोड पर क्या था, रोड पर कोहरा है इसलिए उसने गाड़ी चलाना या उसने वाहन रोक दिया। तो रोड पर क्या है बेटा, कोहरा है, इसीलिए उसने गाड़ी चलाना रोक दिया। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो हेंस मतलब चूंकि होता है। आई होप ये कंजंक्शन भी आप समझ चुके होंगे। चलिए, यट।
नेक्स्ट है हमारा यट। यट क्या होता है समझिए। तो यट भी बेटा कंजंक्शन में आता है और यट का मीनिंग होता है फिर भी। यट क्या होता है? फिर भी। तो याद रखिएगा यट मीन्स फिर भी। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट एग्जांपल, ही हैज ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी यट ही इज वॉचिंग। उसने ऑलरेडी ये मूवी देख ली है या वो ये मूवी देख चुका है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? देख रहा है। तो ऑलरेडी वो इस मूवी को देख चुका है लेकिन फिर भी वो देख रहा है। आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज ओवरवेट यट ही कंटिन्यूज टू ईट अ लॉट ऑफ केक्स एंड बिस्किट। है ना, ये दो सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस ये सेकंड है हमारा, और फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ही इज ओवरवेट। तो वो ओवरवेट है, इतना ज्यादा वजन है उसका, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? लगातार बहुत सारे केक और बिस्किट खाता है। क्लियर है? तो उसका वेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसलिए फिर भी वो क्या करता है? बहुत सारे बिस्किट्स और केक खाता है। तो यट इट मीन्स क्या होता है? फिर भी। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। तो ये है हमारा कंजंक्शन यट, जिसका मीनिंग क्या होता है? फिर भी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखें स्कैर्सली व्हेन। स्कैर्सली व्हेन का मतलब क्या होता है? तो ये भी बेटा एक इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार बनाएंगे। है ना, पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, डील करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, समझिए। तो स्कैर्सली व्हेन का मतलब क्या होता है? तो ये होता है यद्यपि, जबकि, फिर भी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मुश्किल से। क्या कहेंगे? मुश्किल से डैश डैश डैश, जब या फिर तब, या फिर तब। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा जब भी स्कैर्सली आएगा, ये अपने साथ में डैश 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 या तो ये लेकर आएगा व्हेन, या फिर इसके बाद में हम बिफोर का यूज करेंगे। तो दोनों में से कोई भी एक यूज होना चाहिए, तभी ये सही होगा। क्लियर है? तो ये पेयर में यूज होता है स्कैर्सली व्हेन। मतलब क्या हो जाएगा इसका भाई? मुश्किल से डैश डैश डैश, तब या फिर जब। ठीक है, देखिए तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट एग्जांपल, शी हैड स्कैर्सली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर देन शी वाज अटैक्ड विद कोल्ड। बड़ी मुश्किल से ही क्या है, वो ठीक हुई थी कि वैसे ही उसको क्या हो गया? बुखार हो गया। है ना, बड़ी मुश्किल से ही वो क्या है, बुखार से ठीक हुई थी, वैसे ही उसको क्या हो गया? उसको कोल्ड हुआ, उसको सर्दी हो गई। ठीक है, तो मुश्किल से डैश डैश डैश, तब इसका अर्थ होता है। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल, स्कैर्सली हैड शी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। बड़ी मुश्किल से ही वो स्टेशन पहुंची थी कि क्या हो गया? वैसे ही ट्रेन पहुंच गई। ठीक है, वैसे ही ट्रेन आई। क्लियर? आइए आगे बढ़ते, अब हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। बड़ी मुश्किल से ही मैं पहुंचा था कि तब क्या हो गई? ट्रेन चली गई। ठीक है, या फिर निकल गई। तो ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। फर्स्ट हैड के बाद है, सेकंड देन के बाद, और थर्ड वाला लेफ्ट के बाद, और आखिरी नो एरर। अब इसमें एरर कहां पर आएगा? तो हमने देखा स्कैर्सली है, और स्कैर्सली के बाद में यहां पर पार्ट नंबर सेकंड में देन दिया है। तो भाई हमने पढ़ा है स्कैर्सली के बाद में या तो आएगा व्हेन, या फिर हम लिखेंगे क्या? बिफोर। दोनों में से कोई एक जरूर यूज होना चाहिए। सो वी कैन से देयर इज एरर इन द सेकंड पार्ट। क्लियर यहां तक? तो एरर कहां पर है बेटा? पार्ट नंबर सेकंड में। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, और पूरा चैप्टर जो है हम डिटेल में डील करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। तो जो भी स्टूडेंट्स पता इस चैनल पर नए आए हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, चलिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से आप चैनल को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो CDS2 2025 की प्रिपरेशन आपकी बेस्ट होने वाली इंग्लिश की। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बचे हुए कंजंक्शंस को हम आने वाली क्लासेस में डील करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।